नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। भारत के कानून मंत्री सीधे सीधे उन जजों को धमकाने पर उतर आए हैं जो रिटायर हो चुके हैं और सरकार के कामकाज की आलोचना करते हैं, उसे कटघरे में खड़ा करते हैं, खासकर कॉलेजियम सिस्टम के तहत जजों की नियुक्ति के मुद्दे पर। आपको अजीब लग सकता है, कोई मंत्री देश के बड़े जज रहे लोगों को धमकी पर कैसे उतर सकते हैं, लेकिन भाषा तो यही कहती है। आपको पता ही है कि जजों की नियुक्ति के मुद्दे पर सरकार और सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के बीच रिश्तों में लगातार खटास आई है। आपको याद हो तो 19 फरवरी को ही कैंपेन फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स यानी CJAR ने न्यायिक नियुक्तियों और उसकी पारदर्शिता पर एक सेमिनार का आयोजन किया था दिल्ली में। उसमें सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मदन बी लोकुर ने सीधे कहा था कि मैं कॉलेजियम की जवाबदेही के पहलू पर बिल्कुल भी संदेह नहीं कर रहा हूं और मुझे लगता है कि यह जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। लेकिन सवाल है कि क्या सरकार के हाथ में नियुक्तियों के आने से यह जवाबदेही बढ़ेगी? जस्टिस लोकुर ने कहा था, मेरे विचार से सरकार अब तक जवाबदेह नहीं रही है। कई जज और सीनियर एडवोकेट समय समय पर सरकार की खिंचाई करते रहे इस मुद्दे पर। खासकर जब से DY चंद्रचूड़ देश के चीफ जस्टिस बने हैं, सरकार बहुत बौखलाई हुई है। कई ऐसे लोगों को छोड़ा गया है जिन्हें जेलों में बंद रखने में सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी थी, जैसे सिद्दीक कप्पन। खैर, कानून मंत्री किरण रिजिजू ने रिटायर्ड जजों पर इल्जाम लगाया है कि वो सरकार और जुडिशरी के बीच गलतफहमी पैदा कर रहे हैं, उसी तरह जिस तरह से विपक्ष के लोग अक्सर करते हैं। कानून मंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा कि ये लोग राष्ट्र विरोधी कारगुजारी का अंजाम जरूर भुगतेंगे। एक बार फिर से इस भाषा पर गौर कीजिए। देश के कानून मंत्री ने कहा है कि ये लोग राष्ट्र विरोधी कारगुजारी का अंजाम जरूर भुगतेंगे। यह धमकी की भाषा है और यह भाषा उन जजों के लिए इस्तेमाल की गई है जो इस देश की सबसे बड़ी अदालतों में फैसला सुनाते रहे हैं और मौजूदा सरकार की नीतियों पर खुलकर अपनी राय रखते हैं, खासकर न्यायिक मुद्दों पर। कॉलेजियम सिस्टम को लेकर कानून मंत्री ने कहा कि कांग्रेस की सरकारें जजों की नियुक्ति में बेवजह दखल देती थी, इसी वजह से कॉलेजियम सिस्टम अस्तित्व में आया। उनका कहना था कि संविधान के मुताबिक जजों की नियुक्ति का काम सरकार का है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और हाई कोर्ट के जजों से सलाह मशवरा करने के बाद सरकार को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति करनी होती है। उन्होंने कहा कि जब तक कोई दूसरी व्यवस्था नहीं कायम होती, जजों की नियुक्ति के मामले में अभी जो चल रहा है कॉलेजियम सिस्टम वही काम करता रहेगा। आपको पता होगा कि कई जजों की नियुक्तियों की फाइल केंद्र सरकार ने महीनों तक अटका रखी थी। जब पानी सिर के ऊपर से गुजरने लगा तो सुप्रीम कोर्ट को चेतावनी देनी पड़ी कि आप हमारे धैर्य की परीक्षा न लें, हमें कुछ करने या कहने पर मजबूर होना पड़ेगा। इसके बाद सरकार ने आनन फानन में कुछ जजों की नियुक्ति की फाइल तो आगे बढ़ा दी, क्लियर कर दी, लेकिन अभी भी कई जजों की नियुक्ति का मामला अटका हुआ है। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने जजों की नियुक्ति को मंजूरी न देने के सवाल पर कहा कि हम इस बहस में नहीं पड़ना चाहते। उनका कहना था कि जिन लोगों की जजों के तौर पर नियुक्ति करने के प्रस्ताव को सरकार ने मंजूरी नहीं दी, उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर था। रिजिजू ने कहा, जरा गौर कीजिएगा, कॉलेजियम को इस बात का पता है कि सरकार ने इन प्रस्तावों को क्यों रोका है। हमें भी पता है कि इन लोगों के नाम क्यों प्रस्तावित किए गए थे। मतलब कानून मंत्री ने अप्रत्यक्ष तौर पर कॉलेजियम की नीयत पर ही सवाल उठा दिया है। आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अरुण गोयल को रातों रात चुनाव आयुक्त बनाने की फाइल तलब कर ली थी। उसने टिप्पणी की थी कि इस मामले में बिजली की रफ्तार से फाइल आगे बढ़ी। इसी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष मिलकर बहुमत से करेंगे। इसने सरकार की मनमानी को खत्म कर दिया है। इसी के बाद से सरकार बौखलाई हुई है। यह बौखलाहट किरण रिजिजू के जवाब में भी साफ दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जज हर नियुक्ति पर बैठने लग गए ना, तो फिर न्यायपालिका के अपने कामों का क्या होगा। उनका कहना था कि जजों का अपना बहुत सारा काम है, उन्हें वही करते रहना चाहिए। जज अपना काम करें तो बेहतर। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि अमेरिका में जज रोजाना 4 से 5 केस ही सुनते हैं, जबकि भारत में जज रोजाना 50 से 60 केस सुनते हैं। कई बार तो केसों की तादाद 100 के पार हो जाती है। जिस तरह से जज लगातार काम कर रहे हैं, उन्हें अवकाश की बेहद जरूरत है, कानून मंत्री ने कहा।
लेकिन जिस तरीके से उन्होंने पूर्व जजों को अंजाम भुगतने की चेतावनी या धमकी दी है वो बहुत हैरान करने वाला है। आलोचना के लिए उन्होंने कारगुजारी शब्द का इस्तेमाल किया है, जैसे यह कोई गैर कानूनी काम हो, जबकि संविधान का आर्टिकल 19 देश के हर नागरिक को किसी भी संस्था, सरकार या संगठन की आलोचना का अधिकार देता है। यह बात कानून मंत्री को इतनी बुरी क्यों लगी, वो इतने बेचैन क्यों हुए, उनकी बौखलाहट की वजह क्या है, इसे वो खुद भी जानते हैं, जज भी जानते हैं, देश भी जानता है। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि इसे आप समझ रहे हैं या नहीं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।